हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक री स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करता हूं। आज जो प्रोसेस कॉस्टिंग करने वाले थोड़ा सा लेवल अप ले रहा हूं मैंने पिछले लेक्चर में कहा था स्टॉक अकाउंट आज करेंगे, बराबर है। ये स्टॉक अकाउंट कुछ नया नहीं है। नॉर्मली अपन क्या करते थे, फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड में आते थे, सेकंड से थर्ड में जाते थे, बट अब फर्स्ट से सेकंड में नहीं जाएंगे। हम ये करेंगे कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस का जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट को हम लोग हमारे फर्स्ट प्रोसेस के स्टॉक अकाउंट में लेके जाएंगे। मतलब हम लोग क्या करते, जब भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका एक स्टॉक अकाउंट मेंटेन करते। प्रोसेस में जो भी काम होगा उसको स्टॉक में डालेंगे, फिर उसके अंदर देखेंगे कौन सा मटेरियल देना है नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मतलब फर्स्ट प्रोसेस से उसके स्टॉक में आओ, फिर स्टॉक में जो भी तुमको लेन देन करना है करो, और जो यहाँ का आउटपुट होगा वो प्रोसेस 2 का क्या बन जाएगा, इनपुट। बस ये फर्क समझना है। फिर सेकेंड प्रोसेस में भी सेम स्टॉक अकाउंट बनेगा और उसका भी जो स्टॉक अकाउंट रहेगा उसके अंदर आपका जो भी लेन देन होगा वो करोगे, फिर वहां का जो आउटपुट होगा वो थर्ड प्रोसेस का इनपुट बनेगा। ऐसा ही ये स्टॉक अकाउंट। अगर आपको इतना समझ गया मतलब आपका प्रोसेस कॉस्टिंग टीवाई बीकॉम का इतना ही। टीवाई बीकॉम को बोला मैंने, टीवाई बैफ को नहीं या एमकॉम को नहीं, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन क्या था। द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस कॉल्ड रिस्पेक्टिवली ए, बी एंड सी। 3 प्रोसेस है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज असर्टेन दैट द वेस्टेज इनकर्ड इन ईच प्रोसेस इज एज अंडर। वेस्टेज दिया प्रोसेस ए का, प्रोसेस बी का, प्रोसेस सी का। The percentage of wastage is computed on the number of unit entering the process concerned। मतलब वो सीधी बात है, जितना यूनिट आएगा उसी के ऊपर हम ये कैलकुलेट करते हैं। The wastage of each process processed a scrap value. The wastage of the process A and B is sold at ₹50 per 100 यूनिट। 100 यूनिट के लिए 50 रुपया मिलेगा। मतलब अगर आपका 100 यूनिट वेस्ट है तो आपको 50 रुपया भंगार में मिलेगा। And that of process C at 0.75 per unit। एक यूनिट का 75 पैसे मिलने वाला है। Following information is obtained for the month of March 2014. 20,000 unit of the crude material were introduced in process A at a cost of ₹8,000। उसके अलावा मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है, आउटपुट इन यूनिट्स दिया गया है, फिनिश प्रोडक्ट स्टॉक दिया है 1 मार्च एंड 31 मार्च। स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में बोला है। स्टॉक वैल्यूएशन ऑन 1 मार्च पर यूनिट इज ₹1, ₹1.5, ₹2 रिस्पेक्टिवली इन प्रोसेस ए, बी, सी। स्टॉक ऑन 31 मार्च आर वैल्यूड एज पर वैल्यूएशन ऑन 1 मार्च 2014। ड्रॉ प्रोसेस अकाउंट ए, बी, सी, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट ऑफ प्रोसेस ए, बी एंड सी। आप लोग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो? हाँ, जो लोग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं हाँ लेके जाओ। आज जो सम कर रहा हूं मैं पीपीटी पे नहीं कर रहा हूं, मैन्युअली सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान, डोर क्लोज कर देना। आ जाओ आराम से। फॉर्मेट सेम रहेगा, चीजें क्या चेंज हुई जरा ध्यान दो। प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन मैंने बनाया, क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट हमने बना दिया है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, ये अगर पूछा है तो बनाओ, नहीं पूछा है नहीं बनाया तो भी चलेगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ बोला है प्रोसेस अकाउंट बनाना है और स्टॉक अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट ऑफ ए, बी, सी एंड प्रोसेस स्टॉक अकाउंट फॉर ए, बी एंड सी। ठीक है, स्टार्ट करें। फॉर्मेट टू मटेरियल इंट्रोड्यूस, या तो टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट मटेरियल, बट यहां पे आउटपुट नहीं लिखा है। ट्रांसफर टू द स्टॉक,
यहां से वो आएगा इस स्टॉक में, और जो यहां का क्लोजिंग आएगा वो यहां का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। समझ में आया क्या? जो यहाँ पे बैलेंस आएगा वो यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा, बस यही चेंज करना और कुछ भी नहीं। स्टॉक अकाउंट आएगा तो ऐसे मेंटेन करना है। इस क्वेश्चन में ऐसा किधर वर्ड यूज नहीं किया, देयर वाज नो स्टॉक अकाउंट। क्यों? देयर इज अ स्टॉक अकाउंट। इसके पहले के समय बोलते थे देयर इज नो स्टॉक अकाउंट, इसके लिए प्रोसेस अकाउंट प्रोसेस अकाउंट प्रोसेस अकाउंट बनता था। इस प्रोसेस का स्टॉक है, इस प्रोसेस का स्टॉक है, इस प्रोसेस का स्टॉक है, तो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट मेंटेन करते हैं। बराबर है केविन? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल मतलब मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। यहाँ पे नाम चेंज क्यों किया? नाम दिया है मटेरियल कंज्यूम, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसलिए मटेरियल लेबर मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल लेबर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे वर्ड्स यूज। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। ओके, स्टार्ट करते सब एक एक करके पोस्टिंग करते। सबसे पहला दिया है नॉर्मल लॉस का परसेंटेज, मतलब वेस्टेज का परसेंटेज। पहले प्रोसेस में कितना परसेंट है? 2%। दूसरे में 5%। तीसरे में बेसिक, इतना कर सकते हो ना सब, मैनुअली करो, पीपीटी पे नहीं करो। आगे दिया है परसेंटेज ऑफ वेस्टेज कंप्यूटेड एज अंडर वेस्टेज फॉर ईच प्रोसेस विद स्क्रैप वैल्यू। 100 यूनिट का 50 रुपए, तो 1 यूनिट का कितना? हमको 1 यूनिट का ही चाहिए। तो अगर 100 यूनिट के लिए, इधर करा, 100 यूनिट के लिए भंगार में 50 रुपया मिलेगा, तो 1 यूनिट के लिए भंगार में कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कैंसल, 5 1 जा, 5 2 जा, 0.5। मतलब अपने को 1 यूनिट का कितना मिलेगा? 0.5। 0.5 उसने बोला है ए एंड बी। क्या लग गया क्या? आराम से, कोई नहीं। ए एंड बी का भंगार में कितना मिलेगा? 50 रुपया नहीं, 50 पैसे। और सी का भंगार में कितना पैसा मिलेगा? 0.75। तो यहां पे आएगा 0. समझा? ये वर्किंग क्लियर है? डाउट यहां तक? पक्का क्लियर? 100%। अब बढ़ता हूं। 20,000 यूनिट ऑफ मटेरियल इंट्रोड्यूस इन ए एट ₹8,000। तो मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना यूनिट? उसका कॉस्ट दिया है 8,000। कॉस्ट दिया है 8। अरे बात समझ में आया? हाँ, एनी डाउट? डाउट है कुछ? कहां से बेटा? ये देखो 20,000 यूनिट 8,000 रुपए के हिसाब से। समझा? आगे बढ़। मटेरियल कंज्यूम ए बी और सी का दिया, तो मटेरियल सीधा सीधा लिख दो भाई, इधर 4,000। देख 4,000। बी में कितना? 1,500 रुपए। बी में 1,500। सी में कितना है? 1,000। मटेरियल कंज्यूम 1,000। ठीक है, बुक लेके रखो। नेक्स्ट उसके बाद है डायरेक्ट लेबर 6,000। उसके बाद 4,000। उसके बाद 3,000। एनी डाउट? उसके बाद दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,800 रुपए, फिर 3,500 और 1,000। ये मैं प्रोसेस अकाउंट में लिख रहा हूं, स्टॉक अकाउंट में नहीं। फर्क समझ रहा है? चलो ठीक। उसके बाद दिया है आउटपुट इन यूनिट 19,500, 21,000, 15,900। अब ये आउटपुट इन यूनिट्स कहां जाएगा? प्रोसेस का है, प्रोसेस में ही जाएगा। तो यहां पे आउटपुट कितना है भाई? 19,500। जो यहां का आउटपुट है वो यहां का नहीं, यहां का इनपुट आएगा, स्टॉक में जाएगा। यहां पे 2 इनपुट फ्रॉम प्रोसेस ए, कितना? 19,500। समझा? ओपनिंग बैलेंस में कैसे लिख सकता हूं, जबकि इधर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, ये स्टॉक है, ये आउटपुट ट्रांसफर ऑफ द स्टॉक है, तो ये ब्रॉट डाउन नहीं होगा ना।
फर्क समझ में आ गया। चलिए सेकंड में कितना 21,000, तो आउटपुट ट्रांसफर यहाँ पे कितना 21, यहां से आप आ जाओगे इसके स्टॉक अकाउंट में टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस बी, कितना 21। समझ में आया फर्क क्या हुआ। उसके बाद 15,900, 15,900 यहां से यहां आ जाओगे, यहां पे फॉर्मेट लिखा नहीं है। टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस सी 15,000, समझा क्या डिफरेंस क्या है स्टॉक अकाउंट में, क्लियर है। आगे बढ़ते उसके बाद ओपनिंग फिनिश स्टॉक दिया हुआ है, तो ओपनिंग दिया हुआ है फर्स्ट का 2,000, इसका दिया 3,000 और इसका दिया है 5,000, तो टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। स्टॉक समझ में आ गया। क्लोजिंग भी दिया हुआ है, तो बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन कितना है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 1,500, यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे दिया ना क्लोजिंग, अच्छा क्वेश्चन मार्क है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्वेश्चन मार्क, देखेंगे इसका क्या है। क्लियर। आगे क्या स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में बोला है। 1 मार्च को हम स्टॉक कितने में वैल्यू कर रहे थे, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए, तो ओपनिंग स्टॉक इधर 1 रुपया, इधर 1.5 रुपया और इधर 2 रुपया ओपनिंग स्टॉक। आगे दिया है रिस्पेक्टिव इन प्रोसेस एबीसी स्टॉक ऑन 31 मार्च आर टू बी वैल्यूड एज पर वैल्यूएशन ऑन 1 मार्च। जो 1 मार्च में वैल्यू था वही 31 को भी वैल्यू होगा, तो 1 मार्च को इधर कितना था 1, तो इधर कितना रहेगा, इधर कितना था 1.5, तो इधर कितना रहेगा, इधर कितना था 2, तो इधर भी रहेगा 2। जो बोला वो लिखा मैंने, कुछ नया नहीं किया, मेरे को जितना समझ रहा है मैं उतना लिखते जा रहा हूं। और कुछ समझ रहा है क्या, नहीं सर खत्म हो गया अभी तो, अब क्लोजिंग करना पड़ेगा। ठीक है चलिए फिर क्लोजिंग स्टार्ट। क्लोजिंग के लिए हमेशा याद रखो सीपीयू निकालना कंपलसरी है। सीपीयू मतलब कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। पहले नॉर्मल लॉस निकालते, 20,000 का 2% कैलकुलेट करो 400 बराबर। अब इधर नहीं कैलकुलेट करते क्योंकि यहाँ पे यूनिट मालूम नहीं है, तो पहले यही है। तो 20,000 में 400 चला गया तो बचा कितना 19,600। इस प्रोसेस में खर्चा कितना हुआ 8 4 12, 12 और 6 18, 18 19,800 और इधर मल्टीप्लाई करो 200, अभी 200 आ रहा है, तो 19,800 में 200 माइनस कर दोगे 19,600 बराबर है। यूनिट भी 19,600 है, खर्चा भी 19,600, तो 1 यूनिट का कितना हुआ 1 रुपया ही हुआ, तो इसका वैल्यूएशन 1 रुपये होगा बराबर। तो ये हो जाएगा 19,500 बराबर। आया कितना यूनिट, गया कितना 19,900 है ना, 100 यूनिट बचा ना, ये क्या है बाय एबनॉर्मल कितना 100, 1 रुपए के हिसाब से 100 ही आएगा। ये हो गया 19,800, देख लो चलिए इधर का क्लोजिंग है तो इधर का ओपनिंग है, 1 रुपए के हिसाब से 19,500, 2,000। अब यूनिट का क्लोजिंग करें, इधर ज्यादा दिल पे लेना नहीं है। ये होगा 21,500, 21,000, 1,500 कम हो गया तो बचा कितना, अब ये चले जाएगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू बी, 1 रुपए के हिसाब से इधर आ जाएगा 20,000, ये तो है 1,500, ये हो गया 21,500। सेम यहाँ पे देखो 21,000, जो इधर का आउटपुट है वो इधर का इनपुट है। फर्क समझा, 1 रुपए के हिसाब से ये कितना है 20,000। अब 20,000 का कितना परसेंट नॉर्मल लॉस है 5%,
5% मतलब 1000, 1000 को 0.5 में बेचोगे तो 500 रुपया मिलेगा। अब इधर भी सीपीयू निकालूंगा, समझा? 20 आया, एक गया, 19,000 हुआ, यूनिट हुआ 19,000। अब खर्चा देखो कितना है, 20, 21, 25, 28, 29, 29,000। 29 में 500 माइनस कर दो, 28,500, 28,500 डिवाइडेड बाय 19,000। समझा ना क्यों 19,000? मेरे पास यूनिट कितना है यहाँ पे 19, खर्चा कितना हुआ 28,500, तो एक यूनिट का खर्चा कितना आ रहा है 1.5, 1.5 रुपया आ रहा है। तब इसका वैल्यू कितना रहेगा 1.5 रुपया। बट यूनिट आया था 20, जा रहा है 22, यूनिट ज्यादा है, 22,000, 22,000, 22 में तो बचा कितना 2,000। इसे हम लोग क्या कहेंगे, टू एबनॉर्मल गेन। एक सेकेंड है बेटा, 2,000 इंटू 1.5 करो, 3,000। हाँ आप सुनो, वापस मैंने क्या नॉर्मल कितना यूनिट आया, गया कितना, क्लोजिंग नहीं लेने का, कभी क्लोजिंग नहीं लेते। 20 आया और नॉर्मल लॉस माइनस किया तो बचा कितना, 20 में से एक गया तो बचा 19। तो यहाँ पे जो खर्चा हुआ वो कितने यूनिट का हुआ है 19,000 का। कितना खर्चा हुआ है, तो इन सब का टोटल लिया है, 3,000 नहीं है, यहाँ तक का टोटल खर्चा लिया, उसमें से 500 मैंने माइनस किया, तो 28,500 खर्चा है, यूनिट कितना है 19, तो एक यूनिट का कितना 1.5 रुपया। तो जो भी अभी बैलेंस आएगा वो कितने में वैल्यू आएगा 1.5 रुपए में। तो ये जो बैलेंस है वो भी 1.5 रुपए में, ये जो बैलेंस है वो भी 1.5 रुपए में। क्लियर? अब 20,000 इंटू 1.5 करो, कितना आ रहा है 21,000 इंटू 1.5, 31,000, ये हो जाएगा 32,000। इधर भी देखो टैली हो जाएगा 32,000, 29 था, 30, 31, 32 टैली हो गया। अरे समझा? ये मैंने 1.5 में वैल्यू किया, इसका टोटल लिया 32, 32, इधर 29 था, 29 में तो बैलेंस 3,000 आएगा, जो कि मैंने पहले ही लिख के रखा है, क्योंकि 2,000 को 1.5 में वैल्यू करना तो 3,000 ही आने वाला है, तो बैलेंसिंग भी राइट हो गया। अब इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग है, 1.5 रुपए के हिसाब से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 31,500 और 3,000 इंटू 1.5 करो 4,500, बराबर। अब क्लोज करेंगे 24,000, क्लोज करेंगे 24,000, बैलेंस कितना आएगा 20,000 ही आएगा, 36,000, 36,000, 4,000 इंटू 1.5 कर लो तो आपको आ जाएगा 6,000, बराबर। 1.5 रुपए के हिसाब से इधर 30,000 आएगा, वैल्यूएशन भी बराबर हो गया। उधर से हम इधर आ जाएंगे, कितना यूनिट आएगा इधर 20,000, फिर से 1.5 रुपए के हिसाब से ये हो जाएगा 30,000। समझ में आया? अब 20,000 पे कितना परसेंट लॉस है 20%, तो इसका आ जाएगा 4,000। 4,000 को 0.75 से मल्टीप्लाई करो 3,000। अब इधर भी अपने को सीपीयू निकालना है, कैसे, 20,000 है, उसमें से गया कितना 4, तो बचा कितना 16,000 यूनिट। अरे हाँ 20,000 है, 4,000 नॉर्मल लॉस हुआ ना, 16,000। अब खर्चा कितना 30, 31, 34, 35, 35,000 का खर्चा है, उसमें से 3,000 तो प्रॉफिट हो गया, तो 35 में से 3 गया तो कितना 32, तो 32,000 डिवाइडेड बाय 16,000, 2 रुपया आएगा। तो इधर अपना रेट पर यूनिट कितना रहेगा इसका क्लोजिंग का, और जो भी यूनिट आएगा उसका भी 2 ही रहेगा। 20 आया, गया कितना 19,900, एक 100 यूनिट कम आया बाय एबनॉर्मल 100 यूनिट, कितने में, उसका भी वैल्यूएशन 2 ही रहेगा, तो ये रहेगा 200, और 15,900 इंटू 200 2 करो 31,800। अब क्लोजिंग करो, यूनिट 20,000, तो यूनिट 20,000 टैली हो गया, यूनिट 20,000,
इसका टोटल हमने लिया था 35,000। अब देखो इसका भी टोटल 35,000 है, आया ना। अब जो इधर का क्लोजिंग है वो स्टॉक का ओपनिंग हो जाएगा, तो 15,900 को कितने में वैल्यू किया, 2 रुपए में, तो ये हो गया 31,800 और 3 मतलब 6,000। अब यहाँ पे कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, दिया है क्या, क्वेश्चन मार्क। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लोग कोई क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे, जो भी लास्ट प्रोसेस में आंसर आएगा वो पूरा का पूरा क्या आएगा, ट्रांसफर होगा। तो या तो इसे आप क्लोजिंग स्टॉक में डाल दो या तो ट्रांसफर कर दो। अभी कुछ बोला नहीं है, मैं क्या रख रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक कितना, तो 15,900 प्लस 3,000 करूंगा, 18,900, 18,900। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 18,900। ये 3,000 दिया ना, सर इधर 5,000 है ना, इधर 5,000 है, 5,000 2 रुपए के हिसाब से 10,000, तो ये चेंज हो जाएगा, हाँ 20,900 हो जाएगा। तो ये होगा 20,900, 20,900, तो बैलेंस भी आएगा 20,900। 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 41,800। तो ये मेरा क्लोजिंग समझ लो और देख लो 41,800 टैली हो गया। तो ये हमने आउटपुट इधर किधर ट्रांसफर किया क्या, नहीं। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता, अमाउंट या तो बैलेंस होता, वो किधर चला, स्टॉक अकाउंट में चलेगा। तो ये तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट है, इसमें एबनॉर्मल लॉस और गेन का कुछ फंडा में डाल रहा नहीं हुआ। इतना समझ में आ गया, पक्का क्लियर है, 100%। बोल प्राची क्या डाउट है, क्या 100 कैसे आया, 20,000 यूनिट लिया, 20 लिया, 4 और 15 कितना, 19,900, 20,000 में से 19,900 ही गया, अभी भी 100 कम पड़ रहा है ना, एबनॉर्मल लॉस। अभी समझा, क्लियर है, पक्का। तो आज इतना ही करता हूँ, फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।